हम लोग बैठ जाए अपने स्थानों में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से परमेश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया कि आप और मैं मिलकर उस खुदा के वचन को सुने और उसकी उपस्थिति में बढ़ने पाएं। हालेलुया। और ये हमारे जीवन का सबसे उत्तम भाग होता है प्रियो, कि जब हम परमेश्वर को वचन को सुने और अपने जीवन में उसे ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। और मैं अक्सर पूछता हूँ, है ना, वचन से पहले कि जिसको हम बोलते हैं लुक बैक, है ना, पिछले सप्ताह हमने क्या सीखा था? किसी को याद है? संसार में रहने का उद्देश्य। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा आपका इस संसार में रहने का उद्देश्य क्या है, आपका मेडगुड़ा में रहने का उद्देश्य क्या है, जगदलपुर में रहने का उद्देश्य क्या है, क्यों परमेश्वर ने आपको यहाँ रखा है। मैं आशा करता हूँ आपने अपने जीवन के मकसद को समझा है, आप क्यों परमेश्वर ने आपको इस सृष्टि में रचा, उस बात को आपने जाना है। हालेलुया। आने वाले दिनों में उसका और भी हम कुछ दूसरे भागों को देखने को पाएंगे। हमको जानने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। जब तक हम नहीं जानेंगे, बाइबल में लिखा है पशु समान मनुष्य उसकी कोई चिंता नहीं करता। पशु समान, है ना, जो जानवर के समान है। जानवर का काम क्या है? खाना और जीना, है ना। लेकिन हम परमेश्वर ने हमें मनुष्य को जानवर के समान नहीं बनाया, परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने समानता में बनाया। वाह, हालेलुया। वी आर इमेज ऑफ गॉड, वी आर लाइकनेस ऑफ गॉड, है ना, लिखा हुआ है हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस, उसकी अपनी समानता में, अपनी जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं। आप बाजू वाले को बोल सकते हैं यू आर द, आप परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप परमेश्वर के जैसा हैं क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं। बाइबल बताती है अभी तो ये है, आगे और क्या कुछ होगा उसको बता नहीं सकते। परमेश्वर इतना ज़्यादा हमसे प्यार करता है, इसीलिए हमारा इस पृथ्वी पर रहना एक मकसद है। हालेलुया। आपका जगदलपुर में रहना, आपका इस संसार में रहना, परमेश्वर के उद्देश्य में आप हैं, आप परमेश्वर की योजनाओं में हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की योजनाओं में हैं और इसलिए हमें परमेश्वर में बढ़ने की ज़रूरत है। प्रभु का धन्यवाद हो। भाई राहुल पूछ रहे थे, है ना, क्या कि बाइबल के बहुत सारी बातों को पूछ रहे थे और मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत सारी चीज़ों को बताए। तो मैं वही बैठे बैठे सोच रहा था हमारे बच्चे अब पहली दूसरी वाले नहीं हैं, अनाराम वाले नहीं हैं, अब वो बड़े हो गए हैं। यस, अब क्योंकि बाइबल बताती है अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, सयाना हो जाना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए, मतलब दूसरों को सिखाने वाले होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप अभी अनाराम वाले नहीं हैं, है ना, इसलिए प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है और मैं आशा करता हूँ किसी के भरमाने से या कोई झूठी शिक्षा से हम लोग बच सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। हालेलुया। हम मैच्योर हो चुके हैं क्योंकि कोई बच्चे को कोई लॉलीपॉप देकर बहका सकता है, बड़े लोग को नहीं कर सकता। तो अब हम बड़े हो गए, हम परमेश्वर में मजबूत हो गए, हम परमेश्वर के वचन में स्थिर हैं। तो मैं आशा करता हूँ, है ना, कि हम झूठी शिक्षाओं में, भरमाने वाली बातों में हम नहीं आएंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें मजबूत बनाया। हालेलुया। अब हम क्या हो गए हैं? सयाने हो गए, हम बड़े हो गए। अब हमको दूसरों को सिखाने की ज़रूरत है। कोई हमें शुरू से हाथ पकड़ा के खिलाना नहीं सिखाएगा क्योंकि अब हम परमेश्वर के वचन में मजबूत होते जा रहे हैं। हालेलुया। हम बच्चों को सिखाते हैं ना, ऐसा खाओ, वो जब मनमाने खाते हैं, हम धीरे धीरे उनको आदत डालते हैं और एक दिन वो परफेक्ट हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है आप परफेक्ट बने। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है कि आप परफेक्ट बने। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए परमेश्वर का वचन, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 17 वचन। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 17 वचन। आज हम इस वचन से हम देखने को पाएंगे। आप सब बड़े ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के वचन को। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर चाहता है हम सिद्ध बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज का मेरा वचन है ना, आज का मेरा विषय है परमेश्वर ने बाइबल हमें क्यों दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों के पास बाइबल है? हम सबके पास बाइबल है, दिखा सकते हैं? हाँ, जिनके पास नहीं है आप लीजिएगा, हम, है ना,
बताइएगा, हम आपके लिए प्रबंध करेंगे। हालेलुया। एक बार और दिखाएंगे। ओके, ये हम सबके पास ये होना चाहिए। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने दिया है, इसे हमारे हाथ में परमेश्वर ने क्यों दिया है? ताकि हम पढ़े और उसके बारे में, वेरी गुड, और वचन आईना दिखाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आने वाले बातों को समझे, परमेश्वर का व्यवस्था है, परमेश्वर का ये व्यवस्था है। अभी हम लोग भजन संहिता 119 में पढ़ रहे थे, 1 से लेकर आप आखिरी तक पढ़ेंगे, हर भाग में वहाँ पे दाऊद परमेश्वर का वचन के बारे में बात करता है, हर पद में, है ना, व्यवस्था, है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है तेरा वचन, तेरा शिक्षा, ऐसा पूरे वचन में वो वचन के बारे में बात करता है। सड़ाहट से निकालकर ईश्वरीय स्वभाव में ले जाने के लिए वचन दिया गया है, वेरी गुड। सही मार्ग दिखाता है, वेरी गुड। अंधकार में से ज्योति में हमको लेकर जाता है। इसको पढ़कर हम प्रभु को ज़्यादा जान सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। और कोई आपको क्या लगता है बाइबल हमें क्यों दिया है? बाइबल हमारे पास क्यों है? बहुत अच्छे अच्छे आंसर आपने दिया है। और क्या? और हम अच्छे काम करने पाए, जीवन जीने का तरीका सिखाता है, वेरी गुड। वचन दोधारी तलवार है, वचन पढ़ते हैं तो हम अनंत जीवन को पाते हैं, बहुत अच्छा। वचन से प्रकाश मिलता है, वेरी गुड। उद्धार के लिए हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है, केवल यीशु की ज़रूरत है, ये बात बाइबल बताती है, बहुत अच्छा। प्रार्थना का उत्तर मिलता है, कठोर हृदय को नम्र करता है, वेरी गुड। सवालों का, हर सवालों का जवाब मिलता है। पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर सहायता करता है। वचन से परमेश्वर बात करता है, सिद्धता की ओर लेकर जाता है, वो ही सत्य मार्ग और जीवन है। लिखते रहो आकाश भाई है। और वेरी गुड, उससे प्यार करना सिखाता है। हो गया? धीरज धरना सिखाता है, सीधा मार्ग निकालता है, हमें पता चलता है कि उसकी आज्ञाएं क्या क्या है। हालेलुया, बहुत अच्छा। हमारा जीवन का कड़वाहट को दूर करता है, प्रेज़ गॉड। लज्जित होने नहीं देता है, मेल मिलाप का जीवन को देता है। और कुछ बोल रहे हैं? वचन हमको बताता है कि दुनिया कैसे बना। और क्या बोले? शत्रु से प्रेम करना सिखाता है। करते हैं? गुड, वेरी गुड, हमको करना है ना। बाप और बेटे का रिश्ता को बताता है, विश्वास में स्थिर रहते हैं। ये सारी बातें हैं ना, हमको ये बाइबल दिया गया है। और इसको यदि हम लोग एक बार फिर से दिखाएंगे, कितनों के हाथ में बाइबल है? हाँ, थैंक यू। कितने लोग इसको, है ना, अपने जीवन में उसको जितना बोले हम अपने जीवन में उसको लागू कर रहे हैं?
कर रहे हैं? कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है। हमारे पास ये दिया गया है और इसको यदि हम अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है। परमेश्वर एक दिन क्या करेगा? हमारा लेखा लेगा। सबसे बड़ी बात है ना, आप जितना बोले सब सही है, लेकिन परमेश्वर सबसे ज़्यादा चाहता है कि इसको जब हम पढ़ें, इसको अपने जीवन में अप्लाई करें। सबसे मुख्य जो बात है, इसे हम अपने जीवन, आपने जितना बोला वो सब है, लेकिन सबसे जो मुख्य बात है, हमको ज्ञान देता है, हमको सब कुछ कराता है। बोले वो आराधना करना सिखाता है, हमसे बात करता है, क्या क्या बोले महिमा, प्रार्थना का आंसर मिलता है, और क्या बोले बहन, प्रेम करना सिखाता है। ये सब बात हमको ये कराता है, लेकिन क्या ये हमारे जीवन में हम लागू कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं? लोग क्या करते हैं? बाइबल को तकिया के नीचे रखकर तकिया बनाते हैं। आप लोगों ने भी शायद कभी किया हो, इसको तकिया बनाते हैं ना जेम्स भाई, देखिए कभी किए? आराम से नींद आता है बोलते नहीं? नींद नहीं आने वाले लोग तकिया के नीचे रख के सोते हैं, बढ़िया नींद आता है। बाइबल को तकिया बना के सोने के लिए बोलते हैं ना। तो ऐसा अलग अलग उपयोग करते हैं बहुत सारा, लेकिन वाकई में ये वचन हमें दिया गया है ताकि हम उसको अपने जीवन में लागू करें। हालेलुया। वरना हम जितने लोग यहाँ बाइबल लेके आए हैं, घर में कई लोग महंगा महंगा बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ते हैं, अलग अलग रीजन से पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग कारण से लोग बाइबल को पढ़ते हैं। कोई मतलब नहीं है जब तक उसको हम अपने जीवन में लागू ना करें। हालेलुया। उसको जब तक हम अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, बाइबल का कोई मतलब, हमारे पास बाइबल का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बाइबल परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम अपने जीवन में उसे क्या करने पाए? लागू करने पाए। क्योंकि बाइबल जीवित परमेश्वर का वचन है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा बाइबल को कितने लोगों ने लिखा, क्या लिखा, उसको आप जानते हैं, सब लोगों ने, है सब लोग जानते हैं ना। बाइबल में कितना पुस्तक है? 66 पुस्तक है। कितने लोगों ने लिखा? 40 से ज़्यादा लोगों ने लिखा। कितने साल में लिखा गया? हाँ, 1500 से 1600 वर्ष इसको लिखने में लगा। कितना वर्ष लगा? 1500 से 16 वर्ष। अलग अलग जगह में लिखा। सोचिएगा, एक बाइबल को लिखने के लिए कितना वर्ष लगा? 1600 साल लगा ना। और अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों ने लिखा। लेकिन बाइबल का शुरू से लेकर कितना पुस्तक है बाइबल में? 66 पुस्तक का मकसद एक ही है। ये सब बातों को हम जानते हैं, इसको मैं नहीं बताऊंगा कितने भाषा में लिखा गया है ना, ये सब हम जानते हैं। लेकिन सबसे मुख्य जो बात है, बाइबल हमें दिया गया ताकि उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करें। सप्लाई तो हम सब करते हैं, पढ़कर दूसरों को बताना अच्छा लगता है ना, पढ़कर दूसरों को बताना अच्छा लगता है, दूसरों को बोलना अच्छा लगता है ना, बाइबल पकड़कर चलना अच्छा लगता है, बाइबल में घर में रखना अच्छा लगता है। लेकिन बाइबल को अपने जीवन में उतारना सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। हालेलुया। यदि हम इसे नहीं करते हैं, हमारा मसीह को जानना कोई मतलब नहीं है। एक बीज कब फल लाता है? एक बीज कब फल लाता है? जब उसको मिट्टी में बोया जाता है। सही है? सही रीति से पोषण मिलता है, सही समय पर धूप और पानी मिलता है। और हम सब जानते हैं, एक बीज को जब बोया जाता है वो अकेला रहता है ना, लेकिन वो बीज जब मिट्टी में जाता है वो पहले क्या होता है? सड़ता है, मरता है। और जब वो उसको पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, उसके बाद जब वो निकलता है, क्योंकि वो उसको ऑब्जर्व करता है ना, और जब वो मिट्टी ऑब्जर्व करता है और उसमें से जब उसको निकालता है, फिर वो अकेला नहीं रह जाता, उसमें से कई सारे पौधे, बीज, फल उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। तो वैसे जब तक ये हमारे अंदर में नहीं जाएगा, काम नहीं करे। आप अपने घर में 100 बाइबल रख लो, है ना, महंगा से महंगा बाइबल रख लो, ये जब तक हम अपने अंदर में इसको लागू नहीं करते हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। हालेलुया। और जब हम इसको लागू करते हैं, अभी गीत को गा रही थी शिवानी ना, कि मोर जीवन बदली गला,
कितने लोगों का, मैं हाथ नहीं उठाने बोलूँगा, लेकिन वास्तव में हम सोचे, अपने बारे में अवलोकन करें, मेरा जीवन कितना बदला है प्रभु को जानने के बाद, या आज भी मैं वही हूँ, या मैं बदलने का नाटक कर रहा हूँ। हम अपने आप को जाने, हम अपने आप में जाने, क्योंकि बाइबल हमें दिया गया है। बाइबल एक ऐसा किताब है जो ट्रांसफर मिशन है ना, बदलाव को लेकर आता है। दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला और बिकने वाला पुस्तक है, इसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर में, और सबसे ज़्यादा तिरस्कार किया जाने वाला पुस्तक भी यही है, जलाया जाने वाला पुस्तक भी, फाड़ा जाने वाला पुस्तक भी यही है। लेकिन बाइबल का काम अभी तक बंद नहीं हुआ। हालेलुया। और ये बंद कभी नहीं हो सकता। भले लोग इसको फाड़ के जला सकते हैं, लेकिन जो वचन हम भजन संहिता में पढ़ रहे थे, इसलिए दाऊद बोलता है, मैंने तेरे वचन को कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? अपने हृदय में रखा है। बाइबल को ले जाकर घर में रखने की जरूरत नहीं है। ये उस घर में रखने का सामान नहीं है। ये पढ़कर अपने जीवन में लागू करने वाली किताब। हालेलुया। और जब हम इसको लागू करते हैं तब वो काम करता है। जब तक बीज को आप रखे रहेंगे वो काम नहीं करेगा। जब आप बोएंगे तब वो क्या होगा? फलवंत होगा। वैसे ही जब हम बाइबल का वचन को जो परमेश्वर ने दिया है, जब हमारे अंदर में हम डालते हैं, हमारे अंदर में उसको ग्रहण करते हैं, उसको अंदर जगा देते हैं, तब वो क्या होता है? बढ़ता है। क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना का पुस्तक में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर है, ये हमें दिया गया था कि इसको हम अपने अंदर में जगा दें, और जब ये अंदर जाता है तब ये बाहर काम करता है। बाहर कितना भी आप बड़ा बड़ा अक्षर में लिख के रख दो, कोई मतलब नहीं है। जब तक ये अंदर नहीं जाएगा, जब तक बीज को आप बोओगे नहीं, वो फल नहीं लाएगा। जब तक बीज को आप बोओगे नहीं, वो फल नहीं लाएगा। बीज को बोना पड़ता है। वैसे जब हम वचन को सुनते हैं, वचन को हमारे अंदर में ग्रहण करना पड़ता है, वचन को हमारे अंदर में लेना है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में लेते हैं, तब वो उसका प्रभाव दिखाई देता है। हालेलुया। तब उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को ना बल्कि अपने घर में रखें। बहुत सारे लोगों ने बोला पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बुद्धि के लिए, यह सब अच्छी बात है, ये देता है, लेकिन सबसे मूल बात है हम इसको अपने जीवन में क्या करना है? लागू कर। यदि लागू नहीं कर रहे हैं, ये वचन का हमारे लिए कोई लाभ नहीं है। ये वचन हमारे लिए काम नहीं करेगा। इसलिए हमको इसको क्या करना है? लागू करना है। हालेलुया। सब उधर देखते रहेंगे, फिर इधर कोई नहीं देखेगा। तो हमको इसको अपने जीवन में लागू करना है, ताकि सच में परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में काम करने पाए। क्योंकि लिखा हुआ है नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय उसका 6वां वचन को पढ़िएगा। नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय उसका 6वां वचन देखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। एक बार जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में आ जाएगा, उसको सही रीति से जब हम अपने अंदर में ग्रहण करेंगे, लिखा हुआ है बुढ़ापे में भी हम क्या नहीं होंगे? क्या होंगे? नहीं हटेंगे। हम अपने आप को देखें, कितना संडे, कितना रविवार, कितना साल हम वचन सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या हो रहे हैं? हमारे अंदर में वो काम नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है उस मार्ग की शिक्षा दे जहाँ उसे चलना चाहिए। एक बार जब वो अंदर आ जाएगा, वो क्या होगा? बुढ़ापे तक हम नहीं भटकेंगे। हम कई बार क्यों आज ऐसा हो रहा है कि हम लोग जानते हुए, सुनते हुए भी भटक जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वचन आज हमारे अंदर में नहीं। हम शायद पढ़ लिए होंगे, कई लोग पूरा बाइबल को पढ़ के ख़त्म कर दिए होंगे। तो आप कितना ज़्यादा पढ़ते हैं ये मायने नहीं है। आप पढ़िएगा, जितना ज़्यादा पढ़ना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मायने ये रखता है आप उसे कितना अपने जीवन में लागू करते हैं। हालेलुया। आप उसे अपने जीवन में कितना स्थान देते हैं, ये मायने रखता है ना। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कितना ज़्यादा हम अपने जीवन में उसको स्थान देते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए यहाँ पर हम दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 17 वचन को पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है इसलिए हमें दिया गया ताकि परमेश्वर का जन क्या बन जाए, सिद्ध बन जाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमें उसका वचन इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर का वचन को पढ़कर क्या बन जाए, सिद्ध बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को पढ़े सिद्ध बन जाए ताकि हम सब बातों में परफेक्ट हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सब बात में परफेक्ट हो जाए, हमारा लाइफ सब बातों में क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। हालेलुया। और यदि सही रीति से वचन हमारे अंदर में नहीं होगा तो कोई भी कभी भी हमको भटका सकता है, कभी भी हम भटक सकते हैं। कई नशा हमको भटका सकता है, बुराई हमको भटका सकता है, गलत रास्ते में हम जा सकते हैं। लेकिन जब सही रीति से ये वचन को हम अपने अंदर में लागू करेंगे, बाइबल बताती है ये वचन हमको क्या बनाएगा, मिस्टर परफेक्ट बनाएगा। हालेलुया। मिसेस परफेक्ट बनाएगा, हमको परफेक्शन की ओर लेकर जाएगा, है ना। और ये परफेक्ट हम कब बनेंगे, एक ही दिन में हम नहीं बनते हैं। इंग्लिश में कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब हम उसको अभ्यास करते हैं, एक दिन में एक व्यक्ति क्रिकेटर नहीं बन जाता है, एक दिन में एक व्यक्ति बड़ा फुटबॉलर नहीं बन जाता है, एक दिन में एक व्यक्ति दौड़कर रेस नहीं जीत जाता है। वो क्या करता है, उसको प्रतिदिन अपने जीवन में अभ्यास करता है, प्रतिदिन अपने जीवन में लागू करता है। एक रेस दौड़ने वाला है, वो प्रतिदिन रोज सुबह भोर को उठकर क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। तब जब वो समय आता है, वो क्या करता है, वो दौड़ता है और इनाम को पाता है। एक क्रिकेटर प्रतिदिन वो अपने आप को तैयार करता है, वो खेल है ना, अपने आप को तैयार करता है, तब जाकर मैदान में जब उसको मौका मिलता है वो वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन चाहता है एवरी डे, ना बल्कि संडे को, ना बल्कि किसी विशेष दिन को, परंतु प्रतिदिन हमें परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में अभ्यास में लाने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। हालेलुया। ये व्यवहार में लाने वाला चीज है, ये बोलने वाला ही नहीं है, ये सुनाने वाला नहीं है। अक्सर हमारा गलती यही होता है, हम सोचते हैं बाइबल सुनाने का चीज है, हम दूसरों को सुना देते हैं, पढ़ने का चीज हम पढ़ लेते हैं, हम है ना बहुत सारी चीजों को इसको करते हैं, लेकिन एक चीज नहीं करते हैं, वो अपने जीवन में लागू नहीं करते। और जब हम अपने जीवन में इसको लागू करेंगे, हम परफेक्ट हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये जो वचन है, बाइबल बताते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तीमुथियुस जो है, तीमुथियुस को पौलुस जो एक निर्देश देता और बताता है ये बाइबल क्या क्या हमारे जीवन में करता है, कौन कौन सी बातें हमारे जीवन में ये करता है। इस बात को जो है पौलुस बहुत सुंदर रीति से इस बात को बताता है और सिखाता है कि ये जो है हमारे जीवन में दिया गया है। पहली बार 16 वचन को पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर का वचन हमको दिया गया है क्या के लिए, उपदेश देने के लिए। हालेलुया। उपदेश का मतलब प्रचार करने के लिए नहीं है, सिर्फ प्रचार करने के लिए ये नहीं है। उपदेश का मतलब है हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है सिर्फ हमको दूसरों को सिखाने के लिए नहीं है, परंतु ये वचन को है ना लोगों को समझाने के लिए, मतलब उपदेश देने के लिए, एक सही रास्ता में चलाने के लिए। अभी हमने नीति वचन में पढ़ा, वहां पर लिखा हुआ है ऐसा सीखो, ऐसा वचन को बताओ ताकि वो वचन क्या हो जाए, एक बार जब अंदर जाए बुढ़ापे तक भी उससे भटकने ना पाए। बहुत बार हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, क्यों? क्योंकि वचन को हम नहीं जानते। चाहे पारिवारिक जीवन जीने में हो, चाहे विवाह में हो, चाहे कलीसिया जाने में हो, चाहे अपने बच्चों की परवरिश में हो, है ना, हमारे अपने व्यक्तिगत प्रतिदिन के जीवन को हम जीने में क्या करते हैं, हम अपना डिसीजन लेते हैं, हम अपने तरीके से जीवन को जीना आरंभ करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के आधारित काम करेंगे, हमारा जीवन जीने का आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर हमारा आधार होगा, जब वचन हमारा आधार होगा, हमारा रूप जो है, हमारा ऊपर का जो भाग है वो गड़बड़ नहीं होगा। इसलिए सबसे ज्यादा लोग किसमें इन्वेस्ट करते हैं, घर को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं, नींव को ध्यान देते हैं, उसको सही बनाते हैं, है ना। और जब वो सही रहता है, घर भी सही
बनता है। आपका नींव सही नहीं है, यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में फॉलो नहीं कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं, तो हम बहुत सी बड़े बड़े काम करें लेकिन कहीं ना कहीं हम गड़बड़ करेंगे। इसलिए भजन संहिता 119 में दाऊद बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। अलमारी में नहीं, घर में नहीं, है ना, दीवारों में नहीं, अच्छी बात है, सब में हम रखें, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है ये हमारे अंदर में होना चाहिए। और जब ये हमारे अंदर में जाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है, एक बदलाव को लेकर आता है। हालेलुया। ये बदलाव को लेकर आता है ताकि सच में परमेश्वर का जो जन है, परमेश्वर के लोग हैं, उस बात में परफेक्ट बने। पहला दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 21वां वचन पढ़िएगा उसको। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से हाँ 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 हालेलुया। ये जो भविष्यवाणी, ये जो किताब है, यहाँ पर जो बातें दिया गया है, ये ऐसे लोगों ने अपने मनमानी नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो परमेश्वर के जन हैं, भक्त जन, परमेश्वर के क्या है, आत्मा से उभारे जाकर, जो परमेश्वर ने बोला, अर्थात बाइबल को हम बोलते हैं परमेश्वर का श्वास। एक बाइबल हमें सिखाती है, हम पढ़ते हैं मनुष्य के अंदर में कैसे प्राणवायु आया, कैसे वो जीवित बना। परमेश्वर ने क्या किया, उसके अंदर में फूका, और बाइबल बताती मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। मतलब परमेश्वर ने वचन को हमारे अंदर में डाला, और जब वचन अंदर गया वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वचन जब हमारे अंदर में जाता है, अंदर में जब काम करता है, बीमारी में भी आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये वचन जब अंदर जाएगा, तकलीफ में भी आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। आप जब ये वचन जब अंदर जाएगा, समस्याएं आपको छोटी लगने लगेगी। नहीं तो क्या होगा, आप बोलेंगे मैं तो चर्च चंगाई पाने के लिए गया, मैं तो चर्च ये करने के लिए गया, लेकिन मुझे मिला नहीं। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का वचन को पाने के लिए आएंगे, हालेलुया, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो वचन है ये मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया, भक्त जन पवित्र आत्मा से उभारे जाकर इसको लिखा है। अर्थात परमेश्वर ने अपनी बात को बोला, अपनी श्वास को दिया, और जब वो श्वास उसके अंदर में आया, है ना, ये इसके अंदर में आया, भक्त जन ने इसको लिखे, और ये वचन जब हमारे अंदर में जाता है, हमारे अंदर में कुछ होता है। हालेलुया। कुछ हलचल होता है, कुछ बातें हमारे अंदर में होती है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे अंदर में जाता है। वो श्वास जब हमारे अंदर में जाता है, आज भी परमेश्वर का वचन काम करता है। हालेलुया। क्योंकि जो वचन परमेश्वर के द्वारा निकाला गया है, परमेश्वर के मुख से बोला गया, बाइबल बताती है अपने काम को बिना पूरा किए वो लौटता नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी बात है कि ये वचन को हमारे अंदर में हमको लागू करने की जरूरत है, क्योंकि लिखा हुआ है इब्रानी 4 अध्याय उसका 12 वचन, जब ये हमारे अंदर में जाता है तब ये काम करता है। कैसे काम करता है, जब हमारे अंदर में इसको स्थान देते हैं। पढ़िएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार के समान है। परमेश्वर का वचन क्या है, ही इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, ये जिंदा वचन है। हालेलुया। और ये वचन जीवित वचन है, और जब ये हमारे अंदर में वाकई में हम उसको अपने आप को तैयार करते हैं कि खुदा मेरे अंदर तू अपना बीज को बो, मेरे अंदर तू अपना काम को कर, जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, ये वचन जब आपके अंदर में जाता है, क्योंकि ये वचन मरा हुआ बीज नहीं है, ये जीवित बीज है। हालेलुया। लिखा हुआ है वचन जीवित है, और जीवित और क्या है, प्रबल है। जब हम फसल को बोते हैं, कितने लोग हैं जो कमजोर धान को बोना पसंद करते हैं? मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग खेती करते हैं, गांव-गांव में कितनों का खेती है। हमारा तो नहीं है भाई, बचपन से हमने नहीं किया है ना, तो अनुभव नहीं है। तो खेती करने से कैसे धान को बोते हैं आकाश भाई? वो नहीं बोल रहा हूं मैं, कैसे धान को बोते हैं, कैसा बोते हैं वो प्रोसेस बता रहे हैं। अच्छा धान को बोते हैं, क्या धान बोल के ले जाते हैं? बीज भंडार से, हाँ, कम समय है ना, कम समय में ज्यादा बढ़ने वाला, उसको क्या बोलते हैं? नहीं,
आजकल वो बहुत सारा चीज़ है ना, मतलब वो जल्दी बढ़ने वाला है ना, यूरिया डालते हैं। मतलब हम बोलते हैं कि समय कम लगे और ज़्यादा फसल दे, ज़्यादा फल दे। हम ऐसा बोना पसंद करते हैं। ऐसा कोई ऐसा बोना पसंद करता है कि महंगा धान हो और बहुत कम आए फसल? नहीं, हम सोचते हैं कि जो हम धान ले वो अच्छा धान हो, कम समय में हो और ज़्यादा फसल आए। ऐसा हम सोचते हैं। वैसे ही परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का वचन भी वो बीज है जो हमारे अंदर में जाए और क्या हो, बहुत ज़्यादा फल लाए। इसलिए लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, मतलब फलदार है। जब आप इसको स्थान देंगे, जब आप इसको सही से ग्रहण करेंगे, बिना फल लाए वो रुकेगा नहीं। हालेलुया। यदि आप उसको स्थान देंगे, वो बिना फल का रुकेगा नहीं, वो फल लाएगा। और लिखा हुआ हर एक दोधारी तलवार के समान है, जो गुदे गुदे गांठ गांठ को आर पार करके छेद देता है। यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर में गया है, मैं बोलूंगा, आप संडे आराधना के लिए आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, चलो आज संडे चर्च जाना है, क्योंकि आपके अंदर वचन है। आपके अंदर में वो क्या करेगा, उकुर बुकुर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ओ, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ऐसा हलचल मचाएगा आपको, ऐसा बेचैन करेगा, व्याकुल करेगा कि कब मैं परमेश्वर के पास जाऊं, क्योंकि वो वचन आपके अंदर है। वो वचन परमेश्वर के साथ आपको जोड़ कर रखेगा। हालेलुया। वो वचन परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बना कर रखेगा। इसलिए आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आज संडे है कि आज फ्राइडे है कि आज ये है या वो है। आपके अंदर में एक ललक आएगा, एक जलन पैदा होगा कि कब मैं परमेश्वर के वचन को सुनूं, कब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं, कब मैं परमेश्वर का वचन का पालन करूं। ये कब होगा, जब वचन अंदर होगा। जब बीज को बोया जाता है, बढ़ने का समय रहता है, मट्टी को फाड़ कर वो क्या करता है, पौधा निकलता है ना, बीज को फाड़ कर वो निकलता है, क्योंकि वो कुछ प्रोसेस वहां पर होते रहता है। हालेलुया। वैसे ये वचन जब हमारे अंदर में जाता है, लिखा है गूदे गूदे और गांठ गांठ को आर पार करके छेदता है। हालेलुया। यदि वचन आज भी हमको कायल नहीं करता, आज भी परमेश्वर के वचन को हम सुनने के बावजूद भी हम उसके अनुसार जीवन को नहीं जी रहे, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं आज भी आप खोए हुए तो नहीं है, आज भी आपका दिल परमेश्वर के वचन के लिए बंद तो नहीं है। आप खोलिए परमेश्वर के लिए अपने हृदय को। जब आप खोलेंगे प्रियो, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है वो बीज आपके अंदर में। और बाइबल बताती है ना, जब तक आप परमेश्वर के वचन को ना माने आप तड़पेंगे। इसलिए मैंने बोला, लागू जब हम करेंगे, आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, कि ये करो या वो करो। आप खुद बोलेंगे दाऊद के समान, मैंने वचन को अपने हृदय में रखा। हालेलुया। और जैसा वचन चाहता है मैं वैसा करूंगा, वैसा करूंगी। बाइबल में एक वचन को मेरे साथ थोड़ा सा पढ़िएगा। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 20 वचन। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 20वां वचन। यह तो हमसे हो नहीं सकता, हाँ, यह हमसे हो नहीं सकता, जो कुछ हमने देखा और सुना है, जो जाना है, उसको ना बोले। यहाँ पे पतरस और उसके साथी, उनको मारा गया, पीटा गया, लेकिन उन्होंने भीड़ के सामने ये बोल रहे हैं, अरे तुम कुछ भी कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो वचन को जाने और सुने हैं उसको ना बोले। हालेलुया। जब आपके अंदर में वो बीज आएगा, आपको किसी को बोलने का जरूरत नहीं है कि आप करो, या फिर किसी के डराने से, किसी के बोलने से आप रुकेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, क्योंकि वो जो आपके अंदर में है ना, वो जो आपके अंदर में है, वो आपको व्याकुल करेगा कि आप उसके अनुसार चले। वो आपके अंदर में आपको तैयार करेगा ताकि आपका जीवन सही हो, आपका जीवन परमेश्वर के वचन के आधारित हो। वो आपको तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर के समान अपने जीवन को जीने पाए। इसलिए लिखा हुआ है ये उपदेश देने के लिए। हालेलुया। अर्थात हमें बताती है कि हमें जीवन जीना कैसा है। आपको ये सिखाती है, जब आप वचन पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, ये आपको बताता है कि आपका जीवन कहाँ गलत है, तो वो आपको उपदेश देता है, मतलब आपको समझाता है कि आपका रास्ता सही है या नहीं है। और जब आप अपने जीवन को उसके लिए तैयार करते हैं, उसके वचन को अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए, वो आपको सही मार्ग में चलने के लिए क्या करता है, आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा क्या है और आप कैसे चल रहे हैं, प्रतिदिन वो आपको बताएगा आप परमेश्वर क्या चाहता है और आप क्या चाह रहे हैं।
तो आपको परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए वो क्या करेगा? अगुवाई करेगा। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। साउल भी बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर हमारा अच्छा काम को पसंद नहीं करता। वो चाहता है हम उसके वचन के अनुसार करें। हालेलुया। कभी कभी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमारा बहुत अच्छा यदि परमेश्वर का इच्छा नहीं है तो वो कोई मतलब नहीं। परमेश्वर चाहते, इसलिए लिखा हुआ है पहला सामुएल की पुस्तक में, परमेश्वर ये इससे ज्यादा कि बलिदान से ज्यादा है ना, वो चाहता है कि हम उसके वचन पर कान लगाएं, उसको माने और अपने जीवन को उसके अनुसार व्यतीत करें। हालेलुया। हमारा बड़ा बड़ा भेंट, हमारा बड़ी बड़ी चीजें परमेश्वर नहीं चाहता। वो हमसे इतना चाहता है कि हम उसके वचन का पालन करें। हालेलुया। उसको अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में अगुवाई करें। क्योंकि लिखा है भजन संहिता 32 अध्याय उसका 8वां वचन, जब उपदेश की बात आती है तो लिखा हुआ है, मतलब उस रास्ते में चलने में हमारी सहायता करता है। कौन सा रास्ता सही है ये बताता है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जब आप परमेश्वर, है ना, लिखा उपदेश देने के लिए, अर्थात परमेश्वर का वचन को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं, परमेश्वर हमको क्या करता है? बुद्धि देता है, और जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। लिखा है जब हम उपदेश का मतलब है जहां हमको चलना चाहिए। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा पर चलें? हालेलुया। लिखा हुआ है परमेश्वर को जब आप प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे प्रभु मैं वचन पढ़ रहा हूं, मेरी सही अगुवाई कर। लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आप किसी डिसीजन को लेने से पहले, कुछ करने से पहले जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, लिखा है और मैं बुद्धि दूंगा ताकि जिस मार्ग में तुझको जाना है उसमें क्या करूंगा? तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। ये है उपदेश, मतलब कहाँ चलना है। इसलिए नीति वचन की पुस्तक में हमने पढ़ा, अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे, और जब एक बार वो उस चीज उसके अंदर में आ जाएगा, वो बुढ़ापे में भी क्या नहीं होगा? नहीं भटकेगा। हालेलुया। हम क्या हमारे अंदर में वो है? कितना बार हम भटकते हैं, हम सोचे यदि हम भटक रहे, मतलब आज भी परमेश्वर का वचन को कहीं ना कहीं जैसा ग्रहण करना चाहिए हमने नहीं किया। क्योंकि भजन संहिता 119 का 105 में इस बात को लिखा गया है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। मतलब वो वचन जब हमारे अंदर में आता है, उसके अनुसार हम चलते हैं, वो हमको उजियाला प्रदान करता है, हमें भटकने नहीं देता। कितने लोग है ना दिन में चलने में भटकते हैं? नहीं, अलग एरिया में कई बार चले जाने से थोड़ा सा रास्ता इधर उधर हो जाता है, लेकिन रात में हम जानने वाले एरिया में भी यदि उजाला नहीं है तो हम क्या करेंगे? भटक सकते हैं। हमारे घर में भी अंधेरा रहेगा तो ये रूम में घुसना है तो इधर घुस जाएंगे, ऐसा होगा, लेकिन दिन में हम लोग नहीं भटकेंगे। तो ऐसे परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर में हम स्थान देंगे, वो हमको क्या करेगा? उजाला देगा, हमको प्रकाश देगा, ताकि उसके अनुसार हम अपने जीवन को जीने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना 17 अध्याय उसका 17 वचन को पढ़िए। यूहन्ना 17 का 17, लिखा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य। सत्य के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलने में वो हमारी क्या करता है? सहायता करता है। हालेलुया। सत्य के साथ अर्थात यीशु मसीह के साथ चलने में वो हमारी सहायता करता है। हालेलुया। इसलिए उपदेश का मतलब है जैसा जीवन को जीना चाहिए। कैसा जीवन जीना चाहिए? कैसा जीवन जीना चाहिए आपको मालूम है ना? वो जीवन जीने के लिए एक ही चीज है जो आपकी सहायता करेगा, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आप गलत रास्ते में यदि जाएंगे, आपको भटकने से क्या करेगा? बाइबल बचाएगा। परमेश्वर का वचन आपको बुद्धि देगा ताकि जहां आपको चलना है वहां पर आप चले। दूसरा बात वहां पर लिखा हुआ है, क्या करने के लिए? समझाने के लिए। हालेलुया। समझाने के लिए। परमेश्वर का वचन हम उपदेश देने के लिए, मतलब हमारे टीचिंग के लिए, और लिखा हुआ है समझाने के लिए। समझाना मतलब वो वही सही रास्ते में चलने में पवित्र आत्मा हमारी क्या करेगा? समझाएगा हमको कि किस रास्ते में हमें चलना है और किस रास्ते में हमें नहीं चलना है। कितने लोग हैं प्रतिदिन ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं अब तेरे वचन के अनुसार मैं चल सकूं, मेरी अगुवाई कर। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में देखिएगा। यदि आपके अंदर में परमेश्वर का वचन रहेगा प्रियो, आपको भटकने नहीं देगा। हम सिर्फ पढ़ देते हैं,
चर्च में लेकर आ गए, हमारे घर में हो सकता है 10-10 बाइबल हो। मेरे पास बहुत सारा अलग अलग प्रकार का बाइबल लोग हैं, है ना, अलग अलग प्रकार का बहुत सारा बाइबल है मेरे पास। तो हो सकता है हमारे पास ये सब चीज़ हो, लेकिन यदि हम उसको अपने अंदर में लागू नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो हमारे जीवन में वो क्या होना चाहिए, काम करना चाहिए। हालेलुया। समझाने के लिए सही रास्ता में, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमें सही रास्ता में क्या करेगा, चलाएगा, सही रास्ता में हमारे जीवन को लेकर जाएगा। हालेलुया। सही रास्ता में हमें हमारी अगुवाई करेगा ताकि हम लोग भटके नहीं। बहुत बार हम भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सही रास्ता दिखाता है ताकि हम लोग सही रीति से अपने जीवन को चलाने पाए। हालेलुया। सही रीति से हम अपने जीवन को तैयार कर सके परमेश्वर के वचन के आधारित। इसीलिए जब हम ऐसा करेंगे हम भटकेंगे नहीं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलने पाएंगे। हालेलुया। तीसरी बात वहां पर बोल रहा है, मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूं, हमारा समय काफी तेजी से बढ़ रहा है। तीसरी जो बात वहां पर लिखा हुआ है, सुधारने के लिए। हालेलुया। करेक्शन इंग्लिश में दिया गया, करेक्शन, सुधारना। हम कहाँ गलत हैं। कभी कभी हम लोग गलत करने से भी हमको अपने आप को क्या लगता है, कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं गलत हूं। गलत करने से भी बोलते हैं सही हूं। दुनिया भर का गलती उनके अंदर में हो, लेकिन उनको क्या लगता है, सही लगता है, इसलिए अक्सर दूसरों को उंगली उठाते हैं, वो ऐसा है। लेकिन किसी ने बोला ये 3 उंगली पहले बोलता है तू देख, ये बोलते हैं परमेश्वर गवाह है ना। हम दूसरों को उंगली उठाने से पहले ये 3 उंगली बोलता है, पहले अपने आप को देख, हमारे अंदर में कितना गलतियां हैं, क्योंकि परमेश्वर गवाह है। हम दूसरों को बोलने के लिए एक पैर में तैयार हो जाते हैं, है ना, लेकिन हमारे अंदर में क्या कमी है कभी कभी हम लोग को पता नहीं चलता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो कमियां परमेश्वर का वचन हमको बताता है और हमको क्या करता है, करेक्शन करता है, जो गलती मानता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पाप को माने, कभी कभी हम लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारा चीज़ को करने के बाद भी हम नहीं मानते हैं, बहुत सारी बातों को करने के बाद भी हमको अच्छा लगता है। दाऊद, है ना, व्यभिचार करने के बाद भी, पाप में गिरने के बाद भी उसको पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन जब नातान नबी उसके पास में आया और बताया कि दाऊद तूने गलती किया है, तब उसको एहसास हुआ। जब परमेश्वर के वचन, नातान नबी एक भविष्यद्वक्ता था, और उसको जब परमेश्वर का वचन भेजा, परमेश्वर अपने वचन देकर भेजा और दाऊद के पास जाकर उसने बोला, तब वो उसने अपने गलती को पश्चाताप किया और फिर से परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया। कभी कभी हमको पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हमको समझाता है, हालेलुया, कि हमारे जीवन में क्या कमी है। और बार बार समझाने जाने के बाद भी, बार बार परमेश्वर का वचन आपको बोलने के बाद भी आप नहीं करेंगे, तो नीति वचन में लिखा हुआ है, यदि भटकना है तेरे को तो सुनना क्या कर, छोड़ दे। यदि गलत रास्ते में जाना है, बुराई में जाना है, ना सोना है, तो यदि तू भटकना चाहता है तो बुद्धि की बातों को सुनना छोड़ दे, बोल के लिखा। लेकिन हमको जब हम सुनेंगे, समझाएं, परमेश्वर का वचन हमको करेक्शन करेगा कि ये गलत है। और कभी कभी बहुत सारे लोगों को आप बोलो ना तू ये गलत कर रहा है, वो भड़क जाते, बोलते नहीं नहीं मैं नहीं, मैं सही हूं। उनको मालूम है वो गलत है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होते। और बाइबल बताता है, यदि हम अपने पापों को मानते हैं, यदि हम अपनी गलती को मानते हैं और उसको छोड़ देते हैं, यस ये मेरे लिए गलत है। नातान नबी ने जब दाऊद को संदेश दिया, बताया, वो सीधा नहीं बताया उसको एक कहानी के माध्यम से बताया। क्या कहानी बताया? एक के पास एक ही, है ना, मेम भेड़ था, और एक व्यक्ति के पास बहुत भेड़ था, लेकिन उसने क्या किया, अपना सब भेड़ को छोड़ दिया, और जो गरीब आदमी का भेड़ था, उस भेड़ को उसने लेकर क्या किया, उसने काट डाला। तो उसके मन में गुस्सा आया, ऐसा कौन व्यक्ति है मेरे राज्य में, यदि सीधा बोलता दाऊद के पास जाकर तू पाप किया है, तो उसको मार डालता, क्योंकि वो राजा था, सब डरते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन उसको बताया इस तरीके से, तब समझ में आया कि लास्ट में दाऊद बोलते कौन है ऐसा व्यक्ति, बोला तू ही है। तब दाऊद को पश्चाताप हुआ और दाऊद ने परमेश्वर के सामने माफी मांगकर फिर से अपने आप को क्या किया, तैयार किया। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमको बताता हम इस रास्ते में गलत हैं, ये हमारा गलती है, ये सही नहीं है, तो हमको क्या करने की जरूरत है? तू क्या मेरे को बोलता है, तू क्या मेरे को बोलती है, मैं तो बहुत प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं तो हम कितना भी कर ले, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती है, लेकिन जरूरी है हम उसको मानना और उसको छोड़ना। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर का वचन यहाँ पर दिया गया है, वो हमको समझाता है ना,
हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए वो हमको समझाता है, ताकि हम सही रीति से अपने जीवन को व्यतीत करें। हम भजन संहिता 119 का उसका 9 को पढ़ रहे थे। क्या लिखा है, एक बार फिर से उसको पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से हम अपने जीवन को सही रखें, कैसे करने से हमारा जीवन सही होगा, कैसे करने से हमारे जीवन में सही रीति से हम चल सकेंगे, किस उपाय से, तेरे वचन के अनुसार किस लिखा, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें। शुद्ध रखें, कैसा अपने जीवन को अच्छा बनाए। कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाना? यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में स्थान दीजिए। हालेलुया। आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद आपको क्या करेगा, बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम उसको क्या करते, सुनते तो हैं, जो बीज जमीन के अंदर में नहीं जाता है वो कभी फल नहीं लाता। जब वो जमीन के अंदर में जाता है ना, तब वो फल को लेकर आता है। परमेश्वर का वचन को जब हम अपने अंदर में स्थान देंगे, है ना, लिखा है किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, एक और वचन को पढ़िए, यशायाह 55 अध्याय उसका 7वां वचन। दुष्ट अपनी चाल चलन अनर्थकारी अपने, लिखा हुआ है यदि हम गलत रास्ते में हैं, गलत चीज में जा रहे हैं, लिखा हुआ है दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने छोड़कर, सोच विचार छोड़कर, अपने मनमानी जीवन जीना छोड़कर, अपने अनुसार करना छोड़कर, जैसा हमको भाता है वैसा करना छोड़कर, लिखा है परमेश्वर के वचन की ओर फिरे, परमेश्वर के वचन की ओर फिरे, और परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर कभी भी आपके ऊपर में उंगली नहीं उठाता। यू आर ए रॉन्ग। परमेश्वर कभी भी नहीं बोलता। परमेश्वर हमेशा आपको प्यार करता है और परमेश्वर हमेशा आपको मौका देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे गलती को कभी भी नहीं ठहराता। वो बेचारी स्त्री आई, सब लोगों ने उसके ऊपर में उंगली उठाया, बोला ये ऐसा काम किए। यीशु मसीह ने उसको उंगली नहीं उठाया, बोला बेटी आज से ऐसा नहीं करना। क्या बोला, आज से ऐसा मत करना, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो, वो चाहता है हम सिद्ध बने। हालेलुया। हमें किसी बात की घटी ना हो, इसलिए हमें वचन से समझाता है। लिखा हुआ है जवान पे ये किस उपाय से शुद्ध रखें, वहां पे बोल रहा है जब हम, यशायाह में क्या लिखा, एक बार फिर से पढ़ो, चाल को किस उपाय से, हाँ, चाल चलन छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे और वो तुम पर क्या करेगा, दया करेगा। हालेलुया। ताली बजाकर हम उसका धन्यवाद दे सकते हैं। वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। याद रखिएगा, यदि वो प्यार नहीं करता, उसकी दया आपके ऊपर में नहीं होता, आज आप जिंदा नहीं होते। परंतु परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, परमेश्वर ने आपको मौका दिया है और वो चाहता है कि आप बुराई से फिरे, अपने आप को करेक्शन करे और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सुधारे, परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर में एक ईश्वरीय जीवन को जीने पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक ईश्वरीय जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है और इसीलिए लिखा है समझाने के लिए। हम एक बार दो बार किसी को समझाते हैं। कभी कभी हमारी छोटी बेटी रेचल को भी हम लोग एक दो बार बोलते हैं, नहीं सुनने से लगा देते हैं। परमेश्वर हमको कभी कभी ताड़ना देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम नर्क के भागी हों, वो नहीं चाहता कि हम आग के झील में डाले जाएं। वो चाहता है हम उसके साथ में बैठे, वो चाहता है उसके साथ राज्य करें, वो चाहता है उसके जैसा हम इस दुनिया में जिए। हालेलुया। बाइबल इसीलिए दिया गया हमें, हम यीशु के जैसा बने। हालेलुया। यीशु के जैसा बने, बी लाइक जीसस बोलते हैं उसको, है ना, बी लाइक जीसस। हम यीशु के जैसा बने, हम यीशु के जैसा बने, परमेश्वर के पिता की इच्छा को पूरी करें। लिव लाइक जीसस, जैसा यीशु जीता था हमें जीने की कोशिश करना है। हालेलुया। डू लाइक जीसस, जैसा यीशु करता था हमें करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आज यीशु कहाँ है? जोर से बोलिए, कितनों के अंदर में यीशु? कितनों के अंदर में? अच्छे से हाथ उठाइए।
कुछ लोग नहीं उठाए। क्या आपके अंदर में यीशु है? यदि यीशु है, वचन है, आप उसके जैसा आपको बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो उसके जैसा आप बनते जाएंगे। कब? ये वचन को जब आप अपने अंदर में स्थान देंगे, यीशु को मौका देंगे। यीशु तो मेरे अंदर में है, यीशु तो मेरे अंदर में है। कई घरों में कुत्ता को रखा जाता है ना, बांध के रख देते हैं। रात भर यदि बांध के रखे, चोर आएगा तो क्या होगा? कुत्ता एक ही जगह में भौंकते रहेगा और चोर चोरी करके लेके चले जाएगा। तो इसलिए छोड़ देते हैं। कुत्ता घूमता है तो कोई उसमें भटकने नहीं पाते। जब कुत्ता वहाँ पर घूमता है, कोई भटकने नहीं कर पाते, है ना। कि ऐसा चीज़ है, जब तक हम लोग मौका नहीं देंगे वो काम नहीं करेगा। क्या आप परमेश्वर को काम करने का मौका देंगे? क्या अपने जीवन में वचन को काम करने का मौका देंगे? जब एक कुत्ता, जब उसको मौका नहीं दिया जाता है, वो काम नहीं करता है। परमेश्वर कैसे बिना मौका का काम करेगा? परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा जब हम उसको मौका ही नहीं देंगे, जब हम अपने जीवन को उसके लिए नहीं खोलेंगे? हम जब तैयार होंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, उसको मौका देंगे, तब हम उसके जैसा बनेंगे। हालेलुया। पौलुस कहता है, मेरे जैसा चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हालेलुया। हमें उसके अनुसार जीने की जरूरत है प्रियो, तभी हम लोग क्या होंगे? परफेक्शन की ओर जाएंगे। हालेलुया। एक वचन को पढ़िएगा, दूसरा तीतुस की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 11 और 12 वचन। पौलुस यहाँ पर बोलता है, और सॉरी, हाँ, उसको हम लोग पढ़े। अभी हमने पढ़ा यशाया का पुस्तक 55 का 7 हमने पढ़ा कि किस उपाय से हम अपने जीवन को शुद्ध रखें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में जगा देंगे, जब हम स्थान देंगे, वो परमेश्वर का वचन हमको क्या करेगा? सही करेगा, और आप भटकेंगे नहीं। हालेलुया। आप भटकेंगे नहीं, इसलिए आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में स्थान दें। आखिरी जो बात है ना, आखिरी जो बात है वहाँ पर लिखा हुआ है, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। हालेलुया। परमेश्वर का धर्मी जन, यहाँ पर कई बार हिंदी ट्रांसलेशन में धर्म के लिए लिखा है। धर्म का मतलब नहीं है, वो धार्मिकता है। धार्मिकता परमेश्वर के जैसा जीवन जीने में, हालेलुया, परमेश्वर के जैसा जीवन जीने में वो हमारी सहायता करता है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कैसा है? द्वारिका भैया, आप कैसे जानते हैं परमेश्वर कैसा है? बोलिए। सुनाई नहीं दिया? आप बोल जरूर रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। कुछ सुन रहे हैं तो मेरे को थोड़ा जोर से बोलिए। कैसे जानते परमेश्वर कैसा है? अभी भी सुनाई नहीं दिया। क्या बोले जीजा? अच्छा है। एक गुण कोई सा? अच्छा तो बहुत सारे चीज है ना, एक कोई सा? क्या बोले? सब कुछ कर सकता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और एलेक्स, परमेश्वर कैसा है? दयावंत है। वेरी गुड। और बोलिए आप लोग इधर से, परमेश्वर कैसा है? प्रेमी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। अब खुल रहा धीरे धीरे। और सामर्थी परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो चाहता है ये सब गुण हमारे अंदर भी हो। बहुत अच्छा है गुण। हम, परमेश्वर भी चाहता है हम भी क्या बने? बहुत अच्छा बने। हालेलुया। हम भी क्या बने? कि परमेश्वर बहुत अच्छा है तो हम लोग थोड़ा अच्छा बने। ऐसा परमेश्वर चाहता है? नहीं। वो चाहता है उसका कम उसका कंप्लीट स्वभाव जैसा वो है वैसा हमें बनना। हालेलुया। जैसा वो है, क्योंकि इसीलिए ही परमेश्वर इस संसार में आया। मैं आने वाले सप्ताह में उसको बताने का कोशिश करूंगा, है ना, कि कैसा सच में वाकई में कैसा परमेश्वर है। मैं उसको अभी समय हमारा बढ़ता जा रहा है, उसमें अभी नहीं जाऊंगा मैं आने वाले सप्ताह में उसको पूरा चित्र के साथ आपको बताऊंगा कि कैसा हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता होना चाहिए। परमेश्वर जैसा है, परमेश्वर चाहता है हम वैसा बने। धार्मिकता, यहाँ पे लिखा है धार्मिकता के लिए
मतलब परमेश्वर के जैसा बनने के लिए, वो जैसा प्रेमी है वैसा प्रेमी बनने के लिए, वो दयावान है वैसा दयावान बनने के लिए, वो जैसा पवित्र है वैसा पवित्र बनने के लिए, वो जैसा है ना सामर्थी है वो सामर्थी बनने के लिए। जो यीशु कर सकता है, क्या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस, क्योंकि उसने बोला मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। बट कब? वो जब हमारे अंदर में होगा तब। हालेलुया, हालेलुया। उससे भी बड़ा बड़ा हम काम कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहता है। कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे से आगे ना बढ़े। हर पिता की इच्छा होती है मेरा बेटा मेरे से बढ़कर काम करे। हालेलुया। होता है, जितना बाप लोग बैठे हैं, 2-3 बाप ही, ज़्यादा नहीं बैठे हैं इधर, कुछ बनने वाले हैं, कुछ हैं, है ना। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़े, वैसे खुदा चाहता है हम उससे आगे बढ़े। हालेलुया। उसके काम को करें, उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में दिखाई देने पाए। पढ़िए तीतुस 2:11 और 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है, दिखा, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के लिए उद्धार का कारण है, हमें चेतावनी देता है कि हम अभिषिक्त, कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से क्या करें? जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया कि उसके जैसा हमें बनाने के लिए, तो हमें क्या करनी चाहिए? संसार की अभक्ति, मतलब ईश्वर रहित जीवन जो जीते, मनमाने जीवन को जीना छोड़कर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को जिए। अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा क्या क्या है आपको मालूम है? जो जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, उन सारी बातों, सांसारिक अभिलाषाएं, उससे क्या करना है? हमको मन फिराना है। इस युग में संयम और धार्मिकता का और भक्ति से जीवन बिताना है। हालेलुया। गलत काम को छोड़कर, जो वो नहीं चाहता उसको छोड़कर, परमेश्वर ने हमें मौका दिया, अनुग्रह दिया। हम उन बातों को जो संसार के अभिलाषाओं से होती है छोड़कर हमें कैसा जीवन बिताना है? कैसा बिताना है? संयम और भक्ति के साथ। हालेलुया। हम कई बातें हमें परमेश्वर से भटकाने की कोशिश करेगा। हमको क्या करना है? सामने में हम बाइक चला रहे, कोई भी आए तो ठोक दो, ऐसा क्या करते हैं हम लोग? ब्रेक मारते, कंट्रोल करते हैं, नहीं तो वो भी गिरेगा, हम भी गिरेंगे, उसका भी मुंडी फूटेगा, हमारा भी मुंडी फूटेगा। लेकिन जब हम कंट्रोल करेंगे क्या होगा? हम सही रीति से ज्यादा दूर जा सकते हैं। संयम हमारे जीवन में होना चाहिए। भक्ति, परमेश्वर की महिमा करना। जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जिएंगे, है ना, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम परमेश्वर के साथ ज्यादा जा सकते हैं। क्योंकि लिखा है मत्ती 5 अध्याय उसका 26 पद, बाइबल बताते जब हम भक्ति में, उसकी उपस्थिति में जब जीवन को जिएंगे, लिखा हुआ है, मैं तुझसे सच कहता हूं, मत्ती 5:6, धन्य है वे, सुनिएगा, जो उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए क्या है? शुरू में किसी ने बोला क्या? भूखे हैं, बोला, है ना। सच में जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए भूखे हैं, उसके वचन को मानकर उसके अनुसार चलने के लिए भूखे हैं, वे क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हम ताली बजाकर उसका धन्यवाद दे सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, परमेश्वर हमें सिद्ध बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है ताकि परमेश्वर का जन क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए। वो चाहता है कि आप उसकी पहचान में बढ़े, जैसा उसका वो जैसा जिया वैसा आप भी जिए। एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, इफिसी 4 अध्याय 13 और 14 वचन। जल्दी से हम निकाल लेंगे, एक और 2 वचन को पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। इफिसी 4 अध्याय 13 और 14 वचन। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह पर, हाँ, आगे को हम बालक न रहे। लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमें बुलाया ताकि हम विश्वास में परमेश्वर की पुत्र की पहचान में हम क्या बनते जाएं?
सिद्ध बनते जाएं। हालेलुया। ताकि लोग जब देखे जाने ये सच में परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है, उसकी उपस्थिति में उसका गुण हम में ना आ जाए, हम उसमें क्या होते जाएं, बढ़ते जाएं और ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें। जो मनुष्य की ठग विद्या मनुष्य की क्या है, लिखा हुआ है, जब हम उसकी पहचान में पड़ेंगे उसके जैसा हम बनेंगे, है ना। जैसा मैंने शुरू में बताया, कोई आपको लॉलीपॉप दिखाकर आपको भटका नहीं सकता, लेकिन मनुष्य की ठग विद्या, गलत शिक्षा, बुराई में, पाप में जो जैसा बोलता है वैसा आप नहीं चलेंगे। लिखा है मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से भ्रम की युक्तियों के उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले उछाले और इधर उधर घुमाए जाते और इधर उधर घुमाए जाते हो। वरन प्रेम में सच्चाई लिखा है जब तुम परमेश्वर में बनोगे। कभी फुटबॉल को आप देखें, देखिए फुटबॉल को कितना वजन रहता है, 5 किलो, आधा किलो। इसलिए उसको जितना लात मारते हैं क्या जाता है, ऊपर जाता है। इधर मारो उधर जाता है, उधर भागो उधर जाता है। जब हम वचन में हल्के रहेंगे, शैतान हमको वैसे ही करेगा, इधर से भटकाएगा उधर, उधर से भटकाएगा उधर। इसलिए लिखा है मनुष्य की ठग विद्या, बुराई, चतुराई से हम क्या होते हैं, जो जैसा बोलता है वैसा घुमाए जाते हैं। इधर जाओ बोले से इधर जाना, हमको सत्य की पहचान नहीं है, हम वचन में सही पहचान में नहीं बढ़ रहे, इसलिए जो जैसा बोलता है वैसा कर देते हैं। नो, हमको जानना है, क्योंकि हमको क्या बनना है, मिस्टर परफेक्ट बनना है, मिसेस परफेक्ट आपको बनना है। तो हमको परमेश्वर के वचन में उसकी पहचान में हमको बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको गलत शिक्षा दे सकता हूँ, मैं आपको हो सकता है भटका सकता हूँ, मेरे में कमी हो सकता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सही से जानेंगे आपको कोई भी भटका नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है परमेश्वर का जन क्या बन जाए, सिद्ध बन जाए और हर एक भले काम के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर का वचन अर्थात ये बाइबल हमें दिया गया है ताकि हम क्या बन जाएं, सिद्ध बन जाए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं सिद्ध बनना? हालेलुया। यदि आपको सिद्ध बनना है, परफेक्ट बनना है, सही जीवन को आपको जीना है, ये बाइबल को लेकर सिर्फ चर्च नहीं आना है, ये बाइबल को लेकर घर में सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, इसको अपने जीवन में क्या करना है, अप्लाई करना है, इसको अपने जीवन में लागू करना है। और जिस दिन आप लागू करेंगे, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर आपको क्या बनाएगा, ताकि परमेश्वर का जन, बोलिए अपना नाम लेकर, ताकि राहुल सिद्ध बन जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आपको परमेश्वर सिद्ध बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया इस संसार में आप कैसे जीवन को जिए। संसार में बहुत सी किताब है प्रियो, बहुत सी किताब है, लेकिन बाइबल के जैसा दूसरा किताब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपको परफेक्ट बनाएगा। हालेलुया। ये आपको सही जीवन जीने में सहायता करेगा और इस संसार में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करके चलने में वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है क्या क्या के लिए, उपदेश मतलब सही बातों को सिखाने के लिए, सही रीति से जीवन को जीने के लिए, समझाने के लिए, सही रास्ते में चलने के लिए, सुधारने के लिए, जो हमारे जीवन में गलतियां हैं उसे सुधार कर आगे बढ़ने में, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। इंग्लिश में लिखा गया है परमेश्वर का है ना, इज ए प्रॉफिटेबल, ऐसा शब्द आया है हमारे लिए। ये क्या है, कितने लोग अपना लॉस चाहते हैं, नुकसान कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं नुकसान? कोई नहीं चाहता। यदि आपको नुकसान नहीं चाहिए, यदि आपको नुकसान पसंद नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में डालें। हालेलुया। लागू करें, ये आपका लाभ कराएगा। हालेलुया। ये आपको अनंत जीवन तक लेकर जाएगा, ये आपको परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध बनाएगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अपने जीवन में देखें कौन सी कमियां मेरे